ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 12वें अध्याय का 5वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5 और 10वें अध्याय का 10वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10। और पहला प्रश्न है, भगवान को याद करने में याद का कौन सा तरीका है जो कठिन महसूस होता है, ऐसे श्लोक में बताया है। भगवान को याद करने के तरीके में कौन सा तरीका है जो कठिन होता है, ऐसे श्लोक में बताया है। हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा इसमें बताया है कि अव्यक्त रूप में निराकार रूप में याद करना कठिन है। क्यों कठिन होता है माता जी? क्योंकि दीदी निराकार में याद करना इसलिए कठिन है कि भी निरा जो धर्म पिताएं कर रहे हैं निराकार में याद, लेकिन निराकार में याद करें तो अधूरी प्राप्ति मिला है। साकार में याद करना सहज है, निराकार को साकार में याद करना सहज है। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक दीदी, क्लेश से अधिकतर तेषाम अव्यक्त अव्यक्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहर्वेदी व्यापते। देहवद्भिर अवाप्यते, अवाप्यते ऐसे होना चाहिए उच्चारण। ठीक है, अव्याप्ते। ठीक है। ठीक। अभी अगला प्रश्न है, भगवान से याद करने के बाद भगवान से किनको ताकत मिलती है? कौन से ऐसे पुरुषार्थी है जिनको भगवान से ताकत मिलती है भगवान को याद करने के बाद? ट्वेंटी हाँ जी। रोल नंबर? 20,576। हाँ जी। हाँ, ये जो 10वां अध्याय का 10 नंबर श्लोक में आया है ना कि जो प्रीति पूर्वक हो करके निरंतर माने जो निरंतर याद करते हैं, उन योगियों को भगवान से एकाग्रता और अव्यभिचारी जो बुद्धि मिलता है उससे यही यही माने भगवान के पास पहुंच जाते हैं, जो साकार में निराकार के पास पहुंच जाते हैं। जैसे बाबा बोले ना, हमने परम धाम में भी नजदीक रहेंगे और 84 जन्मों में भी जहाँ जहाँ शिव बाबा पाठ बजाएंगे वहाँ वहाँ नजदीक रहेंगे। भगवान से एकाग्रता की और अव्यभिचारी की ये बुद्धि योग मिल जाता है, जो निरंतर और प्रीति पूर्वक जो याद करते हैं भगवान को। ठीक है, श्लोक बताइए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिर्योगं तं येन मामुपयान्ति ते। अगला प्रश्न है, जितने भी धर्म पिताएं हैं उन्हें ज्यादा सितम क्यों सहन करने पड़ते हैं? धर्म पिताओं को धर्म स्थापना के समय जब वो अच्छा कार्य करते हैं तो भी ज्यादा दुख क्यों सहना पड़ता है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। ओम वो शांति। वो धर्म पिताएं लोग निराकार को याद करते हैं, तो इसलिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाई महसूस होती है और अंत में वे धर्म के धक्के भी खाना पड़ता है। निराकार को याद करना गलत है क्या माता जी? वास्तव में परम पिता तो है ही क्योंकि निराकार, कैसे तो जन्मों उन्हें में याद करने से क्या नुकसान होता है? क्योंकि कैसे जन्मों में देहधारियों
को ही याद करते आए हैं, लेकिन अंत में वो निराकार को याद करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको बहुत कठिनाई महसूस होती है, मेहनत करना पड़ता है निराकार को और याद अंत में धक्के करना भी सही बाबा है के या धक्के गलत है, ये बताइए। निराकार को याद गलत करना है, चाहिए। क्योंकि बाबा हम्म, सही नहीं है, क्योंकि बाबा बोलते हैं साकार में निराकार को याद करना ही सहज है। सहज बात अलग होती है, सही है या याद करना ही नहीं चाहिए या याद कर सकते हैं, ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये याद करना ठीक नहीं है बहन जी। ठीक है, मतलब श्लोक बताइए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। और दूसरा श्लोक 12/5 क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ठीक है। हाँ माता जी, ये इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तो धर्म पिताओं को धक्के क्यों खाने पड़ते हैं और निराकार को याद करना चाहिए या नहीं चाहिए। बेनी ओम शांति। हाँ माता जी। यहाँ धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं और इसके लिए हिंदी वीसीडी नंबर देहाभिमानी निराकारी गति को परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है, इसके लिए पढ़ू बहन जी। हाँ जी बताइए। आत्मा निराकार बाप से योग लगाती है, कठिन रास्ता है या सहज रास्ता है। गीता में बोला गया है अव्यक्त गतिर दुखम देहम अवाप्यते, मना उनको याद करना कठिन हो जाता है। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करना दुख पूर्वक प्राप्त करती है। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो निराकार को याद तो करते हैं, जानते तो हैं, लेकिन आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन है, इस बात को जब वो बुद्धि में, जब तक यह बात बुद्धि में बैठ जाती है तो ये आत्मा हूँ, तो वो सबसे पावरफुल को याद करते, भले ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर ये साकार में रहने के कारण, भोगी होने के कारण कठिन हो जाता है, फिर भी हिम्मत करके मेहनत करके दृढ़ पूर्वक याद करते हैं, तो उनकी शूटिंग हो जाती है कि धर्म पिताओं को धर्म स्थापना करने में जितनी तकलीफ होती है उतना और उनके फॉलोवर्स को नहीं होती है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक है 12 का 5 क्लेशर दीक्षर तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहम अभक्ति अवाप्यति। और दूसरा। हाँ जी। एक और श्लोक है तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ठीक। अभी अगला प्रश्न ये है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। ऐसे कोई आत्माएं हैं जो मेरे अर्थात भगवान के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। तो प्रतिरूप को पहुंचना अर्थात क्या और उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 4782 बालेश्वर। हाँ जी। यह 10/10 में जो बात बोली है, जो भगवान को पहचान कर प्रीतिपूर्वक लगन सहित तो निरंतर रूप में याद करते हैं, वो भगवान की जो देन है, जो प्राप्ति है, वो तो मिलता है, साथ साथ उसकी परमात्मा की जो प्रतिरूप की ही पाता है और पहुंच जाता है। प्रतिरूप मतलब यहाँ इसका अर्थ यही है कि
बाप समान स्टेज को प्राप्त करना है। बाप समान स्टेज को तो जो निराकार बाप समान स्टेज तो एक ही जो सृष्टि का आदि पिता है, बीज है, वो तो पहुंचता है। लेकिन बाकी जो पुरुषार्थी बच्चे होते हैं वो साकार बाप के समान बनते हैं, वो उसी स्टेज को उसी स्टेज तक पहुंचते हैं। जो जैसे बोला है मनमना भव, मनमना भव के आधार पर जो मनमना भव मतलब मेरे मन में समा जाए, उसी स्टेज को पहुंच जाते हैं। और इसका गहरा अर्थ बाबा ने यहाँ बताया भीसीडी में कि जो मन बुद्धि से गहराई की याद में रहते हैं, भगवान को बहुत गहराई से याद करते हैं, वो वही जन्म जन्मांतर बाप के साथ भी रहते हैं, नजदीक रहकर पाठ बजाते हैं। और दूसरे दूसरे धर्म वाले जो होते हैं माया भी होते हैं, माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। और इसका भी मुख्य कारण है जो बहुत ही पवित्रता को धारण करने वाले ही और निरंतर याद में रह सकते हैं और गहराई याद में रह सकते हैं। तो मतलब यही है कि वो बाप समान स्टेज और बाप के नजदीक में रहना और सर्व संबंध में रहना, सब कुछ जो तन मन धन से त्याग करके, यज्ञ के प्रति त्याग करके निराकारी निर्विकारी स्टेज को प्राप्त करना, यही है प्रतिरूप का अर्थ। ठीक है। हाँ जी। आगे अगला है, जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट किया है किसी का? दोनों श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट बताने हैं। फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ मतलब ओम शांति दीदी। ओम शांति। 16,468 सतना में नंबर। तो पॉइंट दीदी 10वें अध्याय के 5वें श्लोक का पॉइंट बता रहे हैं। 5वां या 10वां? अरे हाँ, पलट गया है पेज। हाँ। 10वां। हाँ जी। 10वें का बता रहे हैं। तेषां सतयुक्ता नाम भस्ता प्रीत पूर्वक ददामि बुद्धि योग तम येन माम उपयांति ते। तो इसका पहला वो है सहज योगी और निरंतर योगी बनते हैं जो स्नेह से बना के एक मतलब स्नेह से निरंतर योगी शिव के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। तो पक्का क्योंकि हम बाबा के नजदीक जरूर जाना, मतलब बाबा कहते हैं कि पक्का हमको बाबा के नजदीक जाना। जितना जितना हम मन बुद्धि से नजदीक जाएंगे, यानी मन बुद्धि से जाने का मतलब यह है कि जितना जितना हम बाबा की गहरी याद में रहेंगे, उतना उतना जन्म जन्मांतर हम बाबा के नजदीक रहकर पाठ बजावेंगे। याद में नहीं रहेंगे तो वो मतलब प्रीत पूर्वक याद नहीं करेंगे बाबा को, तो वो के पास नहीं जा सकेंगे। और दूसरे दूसरे धर्म के जो लोग होंगे वो अपनी अपनी पार्टी में खींच ले जाएंगे। वो कहेंगे कि हम विष्णु हैं, जैसे कि अभी भी मतलब विष्णु पार्टियां निकल रही हैं। तो बाबा कहते हैं जो पूरे पूरे पवित्र और पूरा पूरा सतो प्रधान बन करके बाप के पास आवेंगे और 63 जन्मों में वही नजदीक रह सकेंगे। तो इसका मतलब हमको प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो 63 जन्मों में बाप के नजदीक रहे होंगे वो संगम युग में भी बाप के नजदीक रहेंगे, और जो 63 जन्मों में दूर रहे होंगे वो बाप के नजदीक नहीं रहेंगे। और दीदी निरंतर योगी यहाँ ही भगवान से मिल सकेंगे। जो निरंतर योगी होंगे तो वो बाप को याद करेंगे और डायरेक्ट बाप से मिल सकेंगे। और जो निरंतर भगवान को याद नहीं करेंगे, निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, भगवान से पूरा योग नहीं होगा और 63 जन्मों के पाप नहीं कटे होंगे, वो भगवान से यहाँ संगम युग में भी नहीं मिल सकेंगे। और प्रीति पूर्वक याद करने वाले निरंतर योगियों की अव्यभिचारी बुद्धि योग। सहज योगी और निरंतर योगी कब बनते हैं? जिसने ज्यादा अव्यभिचारी स्नेह बाबा से किया होगा वही सहज योगी बनेंगे, और जो सहज योगी बनेंगे वही निरंतर योगी बनेंगे। और ठीक दीदी है। बताना है? नहीं मतलब ठीक। दीदी एक बात बता दीजिए, दीदी एक बात हाँ पूछना जी। चाहती हूँ। हाँ। दीदी ये पूछना चाहती हूँ, जो 16,108 की माला बनेगी तो 28 में
28 से तो शुरुआत होगी, बाप की प्रत्यक्षता होगी, तो जो विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो वो तो 36 की बात है। इनमें कंफ्यूज है दीदी, 28 से तो शुरुआत होगी, बाबा की महाशिवरात्रि प्रत्यक्षता की बात होगी, कब के लिए बोली है? तो अंत के लिए दीदी बोले हैं। महाशिवरात्रि की बात किस सन के लिए बोली है मुरलियों में? ये तो 28 के लिए बोले हैं दीदी। तो विराट रूप का प्रत्यक्ष होना चाहिए। अच्छा 28 में दीदी, तो इसमें ये है ना कि विराट रूप में जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाप आ गया, तो 28 में ही तो दीदी। वो एक साथ तो सभी को नहीं होगा ना। बाबा ने बोला पहले 8 हाँ की हाँ, ये राजधानी तो बनेगी, हाँ उसके बाद हाँ 108, उसके बाद 1000 हाँ नंबरवार होगा। हाँ लेकिन उसके लिए हाँ पहले स्थिति चाहिए। बाबा ने बोला है हाँ स्वर्ग की अनुभूति उन्हीं को होगी जो पूरी तरह 100% पुरानी दुनिया को भूले हाँ हुए होंगे। हाँ हाँ भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि जो स्वर्ग के देवताएं होते हैं उनके पांव धरती पे नहीं होते हैं। अगर हमारी हाँ दीदी। बुद्धि कहीं ना कहीं पुरानी दुनिया में अटकी हुई है तो वो जो अनुभूति होनी चाहिए, या बाबा ने बोला है वैसे कुछ मूर्तियों में कि चुंबक की तरह खींच होगी। जो फाइनल पेपर की वीडियो में जो भी बातें निकली हुई है तो उसमें तो बहुत स्पष्ट हाँ बताया हुआ है ना क्या स्थिति होनी चाहिए। फाइनल पेपर हुआ तो पास होके वही आत्माएं तो नजदीक पहुंचेगी ना शुभ बाबा के। अच्छा दीदी। तो दीदी अब 28 में एक 16,108 साथ मतलब तो नहीं 36 होगा, परीक्षा हंगामा हाँ तो नहीं होगा होगा, दीदी। लेकिन प्रत्यक्षता या बाबा के नजदीक जो पहुंचने वाले वो नंबर वाला आत्मा। तो दीदी 36 तक फिर 16,108 की माला। ये तो देखना पड़ेगा, तो जो मुरलियों में अलग अलग बताया हुआ है। माना 36 तक पुरुषार्थ करेंगे फिर। नहीं दीदी, नंबर वार जैसे शुरुआत जैसे आप बोले ना 8 8 से फिर मतलब 108, फिर तो नंबर वार मतलब 36 तक पूरी होगी या इससे पहले ही पूरी हो जाएगी? पुरुषार्थ तो होना करते तो रहेंगे जिसको पहले जिस ही है, नंबर में क्योंकि आना हो। एक मुरली में ऐसे भी पढ़ा था कि बाबा ने बोला है हाँ जब तुम बच्चे त्रेतायुग की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तब धर्म पिता ज्ञान में निकलना शुरू होगा। तो उस हिसाब हाँ से तो बाकी हमारे लिए तो बाबा ने बोला है डेट कॉन्शियस नहीं बनना है ना। हाँ, नहीं बनना है दीदी, जैसे किसी को बताना होता है या जैसे हम लोग माताएं डिस्कशन करते हैं तो मतलब सिर्फ अपने लिए रखना है। मतलब समझने के लिए है, वो तो नहीं डेट के लिए बाबा बोले हैं नहीं करना, लेकिन अपने समझने बाबा के ने लिए बोला है है। 8 और 108 अगर तैयार हो जाते हैं उनकी राजधानी बन जाएगी तो 16,000 तो तुरंत ही तैयार हो जाएंगे ना, क्योंकि राजधानी हाँ वाले मुख्य तैयार हुए तो राजधानी की प्रजा और राजदासी बनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उनके लिए तो टाइम पुरुषार्थ की उतनी बात नहीं होती है ना। हाँ ठीक हाँ है। ठीक ठीक है दीदी, तो हम अभी शांति। अगला प्रश्न है। अभी और भी श्लोक संबंधित पॉइंट बाकी है, तो फोन अनम्यूट किया हुआ है। हेलो ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। दीदी हाँ मैं 12वें का 5वें का जो बाबा के क्लिप बोले हुए हैं वो सुनाती हूँ। हाँ जी। निराकार आत्मा निराकार बाप से जोग लगाती है, तो कठिन रास्ता है या सहज है? गीता में तो बता दिया, जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त को याद करना, निराकार को याद करना, ये दुख पूर्वक होता है। और भी धर्म पिताएं तो निराकार को याद करते हैं, जानते तो हैं आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन? सप्रेम सोल। ये जो बात जब बुद्धि में बैठ जाती है तो वो खुद भी ये तो समझ जाते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ। तो पावरफुल हैं तो किसको याद करेंगे? सबसे पावरफुल को ही याद करेंगे ना। भल कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार शरीर में रहने के न है ना, भोगी रहने के है ना, इसलिए कठिन हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके मेहनत करके दुख पूर्वक ही याद करते हैं, याद निराकार को ही करते हैं। तो इससे क्या होता है? ये शूटिंग हो जाती है क्या कि धर्म पिताओं का धर्म स्थापन करने में जितना तकलीफ होती है उतना और किसी को उनके फॉलोअर्स को नहीं होती। ओम शांति दीदी। श्लोक बताइए माता जी। लोग नहीं पढ़ना आता दीदी। अच्छा।
हिंदी पढ़ना आता है आराधना? हाँ जी। पढ़िए। हाँ जी। अव्यक्त निराकार सूक्ष्मता अचिंतनीय रूप में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देवभानी, विधर्मी, विदेशी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देहंकार से निराकार गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। अब हिंदी तो अच्छा पढ़ ले रहे हैं माता जी, आप प्रैक्टिस कीजिए, श्लोक पढ़ने की आ जाएगा आपको। ठीक है दीदी। उच्चारण सुनते सुनते अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। बस दीदी थोड़ा सा अटक जाती हूँ। तो अटकते तो सभी है, शुरुआत करेंगे तभी तो अटकना बंद होगा ना। आप पढ़ हाँ जी। लिया कीजिए उच्चारण के साथ साथ, फिर बताया कीजिए बीच बीच में, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अधिकतरम ऐसा अव्यक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिम दुखम दे वृद्धम अवाप्यते। दीदी ये तो आ ही गया, बस ये जो है ना, देह वद भी है, देह हाँ जी। वद भी, पहले द को पढ़ना है, उसके बाद भ को पढ़ना है। देह हाँ जी। वद भी अवाप्यते, हाँ जी। शब्द के बाद जो दो बिंदी दी हुई है ना, उसको हल्का सा ह के रूप में उच्चारण करते हैं। अच्छा आप दीदी। पढ़ ले रहे, हिंदी अच्छा जो पढ़ते हैं उनको संस्कृत आ ही जाता है, मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ जी दीदी ठीक। अभी आगे अगला फोन अनम्यूट किया हुआ है, रोल नंबर बताइए। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। 13,170। हाँ मतलब जी, पॉइंट हाँ लिखा है मतलब जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। 10वें वाला या कोई भी बताइए, 12वें? कोई भी। अच्छा। कभी हमको नजदीक जाना है, जितना गहरी याद में होंगे बाप के नजदीक जाते हैं, बाप के पाठ के नजदीक है, पाठ बजाते हैं, बाप के घर में नजदीक होकर बैठेंगे। जो 63 जन्म नजदीक नहीं रहे वो संगम में यहाँ बैठेंगे तो भी बुद्धि इधर उधर भागेगी। आपके फोन में हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है मतलब से, आवाज नहीं आ रहा है। पांडव और कौरव। अच्छा। पांडव ये संगम पर होते हैं, तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कलयुगी है। डायन भी है, अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। नाम दिखाते हैं। हेलो। हाँ मतलब जी, श्लोक श्लोक पढ़े। पढ़िए। हाँ जी श्लोक। पढ़िए, हाँ जी पढ़िए मतलब जी। किताब खुला नहीं है मतलब जी। अभ्यास अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमो भव मथ अप आज का कर्माणि श्लोक 12वें कुर्वन् अध्याय का सिद्धि। 5वां है। आज का अच्छा, श्लोक 12वें 12 अध्याय का 5वां है। अच्छा। क्लेश अधिकतर तेषा अव्यक्त सत्य चेतसा अवस्था ही गति दुखम देव वृद्धि अवापसे पयते। देह हिंदी पढ़े। वद भी अवाप्यते। देहावपि अपायते अवापायते। हाँ जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अवाप्यते, प्य है प्य। अवा अवापयते। ठीक है मतलब। ठीक है। हाँ जी। हिंदी भी पढ़े। हिंदी। नहीं मतलब जी, हिंदी रहने हेलो। दीजिए अभी। नहीं मतलब जी, अच्छा। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। मतलब जी जो पॉइंट बाकी है वो बताइए,
और जो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है वो किस प्रसंग में समझा सकते हो, बताइए। ठीक है दीदी। जो ये पॉइंट है जो बाबा ने बताया ना, वार्तालाप में जो बताया था, जो साकार उपासी है, ये मतलब 12वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक का पॉइंट है। जो साकार उपासी होते हैं वो चरित्रवान होते हैं। इसका मतलब है कि जो मतलब निराकार उपासी क्या चरित्रवान नहीं होते हैं? फिर भी वो चरित्रवान नहीं होते हैं, लेकिन क्षिप्रगामी होते हैं, अर्थात पुरुषार्थ में उनकी तीव्र गति होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले ही परम धाम पहुंच जाते हैं। जो परम धाम पहले पहुंचते हैं वो सृष्टि में भी पहले आएंगे। तो जो निराकार उपासी होते हैं वो चरित्रवान नहीं होते। क्षिप्रगामी होने से वो मतलब उनका चरित्रवान न होने के कारण उनको पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का बहुत मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी बताया ना, क्लेशो अधिकतरम। और जो मतलब अव्यक्त में पड़ता है, अर्थात मतलब बिंदु, जो बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त होता है, बिंदु तो दिखाई पड़ता नहीं है, तो वो तो अव्यक्त होता है। तो जो अव्यक्त के रूप में आसक्तवान है उनको पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का सामना अधिक करना पड़ता है। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त की तरफ आकर्षित होने वाली कौन आत्मा है? तो बताया ये राम वाली आत्मा है। जो राम वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा कलह क्लेश का सामना राम वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो यही बता, ये अच्छी बात है या खराब बात है? तो भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है, तो कलह क्लेश की परवाह होनी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब पॉइंट है इसका। ठीक है, अभी बताइए माता जी, किस प्रसंग में इस श्लोक को आप समझाएंगे? ये 12वीं का, ये 5वां नंबर का श्लोक। हाँ बताइए। ये तो मतलब ऐसे समझाएंगे जैसे इस संबंध में समझा सकते हैं, जो साकार और निराकार की याद के संबंध में बता सकते हैं कि जैसे साकार की जो याद करते हैं, जो मतलब साकार उपासी जो होते हैं उनको कष्ट नहीं होता। और जो निराकार उपासी होते हैं, जैसे धर्म पिताओं के लिए बोला कि धर्म पिताएं जो होते हैं तो उनको धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि वो निराकार को ही याद करते हैं। निराकार को याद करके निराकारी गति को पाते हैं और धर्म पिता बनते हैं। तो वो जैसे दुख पूर्वक मेहनत करके याद करते हैं, इसलिए उनकी यह शूटिंग होती है कि धर्म पिताओं को मतलब धर्म के में तकलीफ होती है उनको, और उनके जो फॉलोअर्स उनको तकलीफ नहीं होती। जो धर्म पिताएं दुनिया में भी जैसे जो और धर्म पिताएं हैं ना, उनको निराकारी स्टेज में दिखाते हैं, तो वो निराकार को ही याद करते हैं। और जो भी धर्म पिताएं धर्म स्थापन करने आते हैं उनको धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, मतलब उनको दुख तो झेलने ही पड़ते हैं। कि मतलब शास्त्रों में भी बताया ना, धर्म पिताओं को दुख तो झेलने पड़ते हैं। तो ये साकार को जो याद करते हैं, इसमें बताया साकार को जो याद करते हैं तो वो उनको मतलब कठिनाई नहीं होती है। और जो निराकार को याद करते हैं वो बहुत उनको दुख पूर्वक प्राप्ति होती है। धर्म के धक्के भी खाना पड़ता है और दुख भी झेलना पड़ता है, और तभी वो मतलब इनको परेशानी होती है, मतलब निराकार को याद करने से, निराकारी स्टेज प्राप्त करने से। तो साकार और निराकार की याद की बारे में इस श्लोक के से समझा सकते हैं कि निराकार की उपासना करने से क्या प्राप्त होता है, कैसे होता है, और साकार को याद करने से क्या मिलता है, ये ऐसे बता सकते हैं। ठीक है माता जी। अगला फोन अनम्यूट है। माता जी, आप 10वें अध्याय के श्लोक के लिए बताइए। संदर्भ बताना है ना। हाँ माता जी। इस श्लोक में साकार भगवान के नजदीक कैसे पहुंच सकेंगे, इस बात के बारे में बताया गया है। हम साकार भगवान के नजदीक पहुंचना माना मन बुद्धि से ठीक अच्छी तरह याद करना है ना। इस प्रकार हम क्या लक्षण अपनाने से हम भगवान के नजदीक पहुंच सकेंगे, ऐसा बताया गया है। नित्य निरंतर अव्यभिचारी भाव से जो एक शिव बाबा में ही लगाव लगाए के जो याद करते हैं उनको भगवान बुद्धियोग देते हैं, राजाई भाव प्राप्ति होती है, शक्ति मिलती है बाबा से, दिव्य ज्योति परमात्मा को पा सकते हैं, ऐसा बताया गया माँ। ठीक है बेगदी। हाँ ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। ओके माँ।
10/10 है ना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। 12/5 क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ठीक है बहन जी। हाँ मत ठीक। आगे फोन अनम्यूट है माता जी। ओम शांति। हाँ जी क्या बताऊं? वही प्रश्न है माता जी, आप कोई भी दोनों में से श्लोक के लिए बताइए किस तरह समझा सकते हैं। आज का जो श्लोक था 5 नंबर का श्लोक से जो अव्यक्त स्थिति कठिनाई से मिलती है, तब हम अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो धर्म पिताएं हैं ये सारे निराकारी स्टेज वाले होते हैं। तो वो आज के श्लोक में बाबा ने बताया कि निराकारी स्टेज को धारण करना कठिन है, क्योंकि निराकार तो सूक्ष्म से बहुत सूक्ष्म है ना, तो उसको याद करना, उसको कठिनाई से याद करना पड़ता है। तो वही जो धर्म पिता है वो काम कर सकते हैं और उनके फॉलोअर्स नहीं कर सकते, क्योंकि निराकार को तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे वो कहाँ है। तो साकार में निराकार को जब ठिकाना मिलता है कि साकार में निराकार आया हुआ है, तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है उसको ढूंढना। माने जैसे कि वही हमारा तीर्थ है, तो हमें मिल गया साकार, उसमें ही निराकार है, तो सहज हो जाता है। और वो निराकार को ढूंढना कठिन हो जाता है। वो धर्म पिता वही कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ बोला कि यहाँ जो वही बात बोला है कि धर्म पिताओं के लिए वो सहज है और हमारे लिए वो कठिन है। और वो ये बोला है कि धर्म पिता जो है ना, जो देहभान और अहंकार को क्या करते हैं ना, अपनी तरह अपने भीतर जो है ना पूरी तरह से वो माने विनाश नहीं कर पाते, इसलिए उनको बहुत दुख सहन करना पड़ता है। जैसे कि बाबा बोले जो पहला है ना, जो शिव सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं, वो तो श्रेष्ठ सनातन धर्म देवी देवता धर्म का स्थापन करने वाला है, तो उसको बहुत ही दुख आता है, दुख होता है, परंतु वो दुख झेलने की ताकत उसमें आ जाता है, क्योंकि वो बहुत माने तीव्रतर जो क्षिप्र गति वाले हैं और उनके अंदर वो ताकत, क्योंकि उसके अंदर शिव सुप्रीम सोल है ना, तो उसको लिए सहज है। और ये जो सनातन धर्म के जो स्थापन करने वाले उसके लिए तो बहुत ही सहज है, भले वो क्षिप्र गति वाला है, क्योंकि उसके अंदर ही शिव प्रवेश है। तो बाबा बोले तुम वो जब याद करता है ना अपने भ्रुकुटी को, तो उसको तो ठिकाना मिल जाता है शिव सुप्रीम सोल का। तो इसलिए वो एक अव्वल नंबर का धर्म पिता है, धर्म स्थापन करने वाला। और दूसरे जो है ना उनको तो ठिकाना नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर तो धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं ना, जैसे धर्म पिताएं आते हैं जो बौद्ध हो, क्राइस्ट हो, जो ऊपर वाले आत्माएं आते हैं जो आधार मुख में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए तो सुप्रीम सोल नहीं होता ना, उनके लिए कष्ट होता है, कठिनाई होता है। इसलिए हमें साकार में निराकार को याद करना सहज है और निराकार को याद करना कठिन है। वो सिर्फ धर्म पिता ही कर पाते हैं, वही क्षिप्र गति वाले होते हैं। ठीक है ना? हाँ मत दीदी ठीक है। हाँ। श्लोक बताइए माता जी। क्लेश अधिक तरह क्लेशम अव्यक्त आसक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह बद्ध अवाप्यते। और 10 का 10 है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं त्यं येन माम उपयान्ति ते। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी है ना जिनका भी फोन अनम्यूट होता जाएगा, 12वें अध्याय के 5 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, वो पांचों श्लोक केवल श्लोक अर्थ कोई भी नहीं पढ़िए। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा 12वें अध्याय के वो पांचों श्लोकों को पढ़ना है। फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। खाली श्लोक श्लोक पढ़ना है? हाँ जी माता जी, आप अपना रोल नंबर आज गलत डाले हैं, 18488 लिखा है। हाँ, गलत हो गया। ठीक है। डेली करती हूँ ना इससे। 16,488। हाँ जी। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। और दूसरा है मयि आवेश्य मनो ये माम नियुक्ता नित्य युक्ता, उपासते नित्य युक्ता, नित्य युक्ता उपासते सर्दया परया उपेता ते में युक्त तमा मता। तीसरा ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम
च कुटस्थ अचलं ध्रुवं संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूत हिते रता कलेश अधिकतरं तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसा अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः अव्याप्यते। और इसका अर्थ नहीं बताना दीदी? नहीं तो मत पॉइंट कीजिए, अर्थ नहीं, अभी टाइम हो जाएगा। पॉइंट के लिए दोबारा अनम्यूट करती हूँ अगर समय बचता है तो। आगे ठीक है। अगला फोन अनम्यूट है, श्लोक पढ़िए। फोन अनम्यूट है, श्लोक बताइए अगला। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। एवं सतत युक्तो ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगो वित्तमः। 12 मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मतः। 12 ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। 12 सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। 12 क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। ठीक बहन जी है, पॉइंट नहीं बोली है मुझे? नहीं मत जी, अभी सभी को पढ़ने दीजिए, बहुत हाथ उठे हुए हैं ना इसलिए। ओम शांति। हाँ, आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ जी। ओम शांति। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ए भक्ता त्वं पारुपास्ते ते च अति अक्षरम् अव्यक्तं तेषां ए योग वित्तमाः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ए मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्तमाः मताः। ए तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पारुपास्ते सर्वगामम् अचिन्त्यं न कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। तीसरा फिर से पढ़िए क्लेशः माता जी, तीसरा श्लोक फिर से पढ़िए। संयम इंद्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। इसके ऊपर वाला माता जी एक बार क्लेशः पढ़िए। इसके ऊपर वाला दीदी। हाँ ए जी। तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पारुपास्ते सर्वत्र गमम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सत्चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। ठीक है माता जी, अगला फोन अनम्यूट है, पढ़िए श्लोक। हेलो माता जी 25407 रोल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। हेलो। हाँ जी, हेलो। अर्जुन पढ़िए उवाच श्लोक। एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पश्यपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। और 12 का 30वां श्लोक ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतगहम अचिन्त्यञ्च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। और 12 का 4वां श्लोक माता जी संनियम्य इंद्रिय ग्रामं सर्वत्र
समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। 12वां श्लोक। क्लेशम अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतासाम् अव्यक्ता हि गतिं दुःखं देहवद्भि अवश्यते। अवाप्यते, अवश्यते नहीं, अवाप्यते। अवाक्यते। आगे कौन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी 17623 हैदराबाद। हाँ जी। अर्जुन उवाच एवं सत्तयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्रम अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेते ते मे युक्ता तमामता। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ओम शांति। ओम आगे शांति बहन जी। ओम शांति। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। भाई भी पढ़ेंगे बहन जी। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। एवं सततयुक्ताये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। एत्वक्षरमनुद्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ठीक। आगे ओम शांति। अर्जुन उवाच एवं सतयुक्ता ये भक्त्या त्वां पर्युपासते ये च अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान वाच मयि आवेशं मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परया उपेतः ते मे मुक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया भूतहिते रताः। कलेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त सत्य चेतसाम् अव्यक्त गति दुखम देहद्भिः अवाप्यते। फिर से पढ़िए इस श्लोक को माता जी, 5वें श्लोक को। क्लेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। देहवद्भिः अवाप्यते। ठीक है जी। आगे ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 21-177 श्लोक हाँ है। जी। 12वां का 1। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां योगवित्तम्। श्री भगवान मयि अवश्य मनो ये मम नित्ययुक्ता उपसाते श्रद्धाय परया उपेतः ते मे
युक्तमा मतः एतु अक्षरम अनिदृश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 12 का 4 संनियमय इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुदाय ते प्रपुनवन्ति मम एव सर्वभूत हिते रता। 12 का 5 क्लेशे अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सत्चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद्धि देवबद्धि अवाप्यते। अवाप्यते। ओम शांति। हाँ जी, थोड़ा सा शायद आप कभी कभी पढ़ते होंगे ना, कहीं कहीं गलत है उच्चारण, इतना जी जी नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो ठीक हो जाएगा। जी 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 बहन जी जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है 20-150 पढ़िए माता जी। एवं सतयुक्तता ये भक्त्वा त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्तमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं दुर्लभम्। और संनियम में इंद्रिय ग्राहम सर्वत्र समुबद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम सर्वभूत हिते रतः। क्लेश अधिकतरः तेषा अव्यक्ता तेषाम् अव्यक्ता हि गतिः दुखम देहबद्धव अवाप्यते। ओम शांति। कितनी बार पढ़े थे माता जी श्लोक ये अभी पढ़े दीदी, मैं शोभा माता हूँ। अच्छा क्या माता जी, थोड़ा प्रैक्टिस और करनी हो। हाँ, अभी चालू कर रहे हैं। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। 8083 हाँ एक नंबर श्लोक है। एवं सतत युक्ता ये भक्त्यात्मा पर्युपास्यते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तं तेषां के युगवित्तमा। 2 नंबर श्लोक है। मयि अवश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमो मता। 3 नंबर है। ये तु अक्षरं अनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपास्यते सर्वत्रगं अचित्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। 4 नंबर है। संयम्य इंद्रिय ग्रामं सर्वत्र समुबद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। 5 नंबर श्लोक है। क्लेश अधिकतरम तेषाम् अव्यक्त सत्यचेतसम् अव्यक्ता ही गति दुखम देवबद्वी अवाप्यते। और एक भाई है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम रोल शांति। नंबर 23624। हाँ जी। एवं सततं युक्ता ये भक्त्या त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मया विश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। संनियम्य इन्द्रियग्रामा सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। क्लेशः अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहबद्भिः अवाप्यते। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है अगरतला। हाँ जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता तम पर्युपास्ते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्।
संयम इंद्रिय गमम सर्वत्र समुदय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः कलशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त सप्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिं दुखम देह बद्भिः अवाप्यते। माता जी भी है दीदी। हाँ जी, हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। 20353 रोल नंबर। हाँ, अर्जुन उवाच एवं शततयुक्ता ये भक्ता तं पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मयि अवश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वन्नगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशः अधिकतर तेषाम् अव्यक्तशक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिः दुःखं देहबुद्धि अवाप्यते। ओम शांति। ओम आगे शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। 3287 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वगत्रम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। ओम शांति। आगे झांसी। आदि ओम शांति। पहला श्लोक है एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। दूसरा है मय्या वेश्य मनोये मां नित्य उक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपासते मे युक्त तमा मता। तीसरा है ये तुम अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। आगे है क्लेशो अधिकतरस् तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहे बद्धिर अवाप्यते। ओम शांति। हाँ जी, आगे और फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। आगे अगला फोन अनम्यूट है, डायल नंबर से जुड़े हुए अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 9793 बहन जी। हाँ। एवं सततयुक्ता ये भक्ताश्वं पर्युपासते ये चापाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता शक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। ओम शांति बहन जी। आगे ओम शांति।
हाँ जी। पहला श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अरि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। दूसरा। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मतः। तीसरा श्लोक। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम अर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। चौथा। सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मा एव सर्वभूतहिते रतः। क्लेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। ठीक है माता जी। रोल नंबर बताइए माता जी। 26529। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है आगे। ओम शांति। ओम शांति। 22,567 महासमूह। हाँ जी। फर्स्ट है अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के युग वित्तमः। सेकंड श्री भगवानुवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्या उपेता ते मे युक्ततमा मतः। थर्ड ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कुटिस्थम अचलम ध्रुवम। फोर्थ संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। फिफ्थ क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। हेलो। आगे हाँ मत ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। कालिंगपोंग 28369। कालिंगपोंग 28369। आप कहीं ऐसी जगह खड़े रहिए जो आपका आवाज आए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा अपनी जगह बदलिए, दोबारा अनम्यूट करते हैं आपको। तब तक अगला फोन अनम्यूट किया है। रोल नंबर बताइए। अगला फोन अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। हेलो दीदी। हेलो, रोल नंबर बताइए माता जी अपना। 209901। हाँ जी। दीदी मधुबन। श्लोक पढ़ते हूँ। मधुबन। उबली मधुबन दीदी। उबली। हाँ पढ़िए माता जी। अर्जुन उवाच एवं सतता युक्तः ये भक्तः त्वां परिपाषते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। दूसरा अध्याय दीदी। मयि अव्यस्त मनः ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया उपेतः ते मे युक्त तमः मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं परुपाषते
सर्वथा गम आचिन्तं च कूटस्थम् अचलं दोहं सन्नियम सन्नियम इन्द्रियाग्रमं सर्वतः समाते प्रापन्ति माम् एव सर्वभूता इति रतः। क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त असक्त चेतसाम् अव्यक्त की गति दुःखम देह अवाप्यते। दीदी ठीक ओम है, शांति। और थोड़ा पहले प्रैक्टिस बार पढ़ती कीजिएगा हूँ। मतलब। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ दीदी। रोज रोज पढ़िए तो आ ओम शांति। जाएगा। ठीक है, आगे हाँ दीदी। कालिंपोंग बताइए। कालिंपोंग 28369 बताइए श्लोक। हाँ जी बताइए, 2 ही श्लोक पढ़िए क्योंकि आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अगर स्पीकर ऑन है तो स्पीकर बंद करके आप पढ़िए तो शायद हमें सभी को ही आवाज आएगा आपका। आप स्पीकर ऑन करके फिर पढ़ रहे होंगे, फोन दूर होगा इसीलिए आवाज समझ में नहीं आ रहा है। फोन नजदीक लीजिए और फिर बताइए। आगे तब तक और फोन अनम्यूट किया है अगला। पढ़िए माता जी 19860। हाँ जी। अध्याय का नाम भक्ति योग, 12 अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता तां पर्युपासते ये च उपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां ये योगो वित्तमः। भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे मज्जुक्तो तमा मताः। ये तु अक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थ अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहबद्धोभिः अवपते। ठीक है माता। ओम शांति। आगे पढ़िए माता जी गंगटोक के। ओम शांति। हाँ। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्त ये भक्तः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्रीमद् भगवद्गीता वाच मही आवेश्य भगवान उवाच है, भगवत गीता उवाच नहीं, भगवान उवाच। भगवान उवाच मही आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्तमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्य इन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूते रताः। क्लेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गति दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। ठीक ओम है। शांति। ओम हाँ शांति। जी
7036 हाँ एवं एवं सतत युक्ता ये भक्ता ताम पर्युपासते ये च ओपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगो वित्तसम। भगवानुवाच श्री भगवानुवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पराया उपेता ते मैं युक्ततमा मता। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम शून्यम इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते भूत इते तरता। 5 क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्त शक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुख देहो बोधि अवाप्यते। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22514 भावनगर मधुबन। हाँ अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्यपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। एतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। మీరు क्लेश మాట్లాడేది మీ क्लेश కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు अधिकतरस्तेषाम् దయచేసి अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। ओम शांति। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर है 17491। मधुबन मधुबन डोंबिवली वर्तमान समय पुणे। हाँ पढ़िए श्लोक मतलब। है अर्जुनवाच। हाँ, अर्जुनवाच एवं सतयुक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। श्री भगवानुवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते म युक्ततम मतः। ये तु अक्षरं निर्देशम् अव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र अचिन्त्यं त कुटस्थं अचलं ध्रुवम्। 4 नंबर श्लोक है संनियम्य इंद्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। 5 नंबर का श्लोक है केशा अधिकतरम तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसः अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अव्याप्यते। ओम शांति दीदी। हाँ जी आगे पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी, इसके बाद आत्मा के टॉपिक के लिए जिनको जो भी रेडी है, अभी थोड़ी देर में हाथ नीचे किए जाएंगे सभी के, तो तब तक पढ़ के रखिए। हाँ बताइए माता जी। ओम शांति जी। हाँ जी हाँ 9431। हाँ जी अर्जुन वाच एवं सतत एकता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते वासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तवान मैं अस्मि मन ये माम नित्य मुक्ता उपासते श्रद्धया भक्त्या उपेक्षा ते न मे युक्ततमा मता। तीसरा है ये तो अक्षरम अनुर्देव अव्यक्त
अव्यक्तम परमास्पास्ति सर्वत्रम त्रयम अनिश्चित्यम कूर स्तम अचलम ध्रुवम। चौथा है संयम इंद्रिय ग्रामे सर्वत्र समबुद्ध्यम बुद्धे ते प्रांत भक्ति माम एवं सर्वत्र भूते सुता रता। और पांचवा है क्लेश अधिकतर विषाम अव्यक्ता सक्त वेदयाम अव्यक्त न गति दुखम दे बदम आवाज़ बहुत ही ज्यादा, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी, ठीक है। हाँ ये लग रहा है। बार बार अगर उच्चारण सुनेंगे हाँ ना हाँ तो हाँ जहाँ बात गलत है आपको पता चल जाएगा। और जिस हाँ दिन हाँ श्लोक पढ़ते हैं उसी दिन ही हाँ हाँ प्रैक्टिस मैंने करनी हाँ है, ये काज तो गलत है। भूलेंगे नहीं फिर। हाँ हाँ ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। पढ़िए माता जी। अर्जुन हाँ, उवाच आगे अर्जुन होगा। एवं सततयुक्ता ये भक्त्या पर्युपासते ये च अपि अक्षरः अव्यक्ततेषा के योग वित्तमा। श्री भगवान वाच मयि आवेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरः अनिर्देश अव्यक्त पर्युपासते सर्वत्रंग अचिन्त्य अचिन्त्य च कुटस्थ अचल ध्रुव संनियम्य इंद्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राणुवन्ति मा एवं सर्वभूत भूतहिते रता। क्लेश अधिकतरः तेषा अव्यक्त सक्त चेतसा अव्यक्त ही गति दुख देहवंदी अव्याप्यते। ओम शांति। प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी और, ठीक है। अच्छा ठीक है। हेलो बहन जी, हेलो हाँ जी, हेलो। रोल नंबर बताइए। हेलो सुन लिया, रोल नंबर 28,547 बताइए। हरिपुर मधुबन। हाँ जी। है जी। अर्जुन बात एवं सतत युक्ता ये भक्त स्तन परिपासते जेतपेक्षरम अव्यक्तं तेषां के जोगवी तमाह। हे भगवान उवाच मया विश्य मनोजेवं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयाप्यतास्तेन युक्ततमा मताः। जेतोक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवन् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभोग्भिरवाप्यते। ओम शांति। ठीक है, आप बताइए अभी इन सारे श्लोकों में क्या खास बताई हुई है बात। जी ये तो मुझे जो जितना लगता है मैं देता हूँ जो अव्यक्त मूर्ति चिंता करने से तो हम तो व्यक्तम ये है ना, देहधारी है ना। अव्यक्त चिंता करने से देर लगेगा, बहुत क्लेश मैंने लगेगा, कष्ट से प्राप्ति होगा, तो प्राप्ति सहज साध्य नहीं है। इसलिए साकार में निराकार जो मेल है ना, वो मूर्ति को ध्यान करना होगा। क्योंकि हम तो जो याद करने से तो देह जरूर याद में आएगा। तो ये अव्यक्त मूर्ति चिंता करने से फायदा ज्यादा होगा। व्यक्त मैंने साकार निराकार को चिंता करने से ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए। ठीक है, अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोक जिनके रेडी है वो हाथ उठाइए। आत्मा के टॉपिक के श्लोक जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ के रखे हैं वो हाथ उठाइए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति।
सबसे पहले आत्मा के टॉपिक के बारे में बताना है। पहला श्लोक जैसे इंट्रोडक्शन का श्लोक होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब भगवान के आने का समय के बारे में बताते हैं। उसके बाद ज्ञान ही प्योर है, इसके लिए बताना है 4:38 का, नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम इहम विद्यते। और उसके बाद है आत्मा का रूप के बारे में बताएंगे। तो आत्मा अणुरूप है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुरणीयाम समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। फिर आत्मा का निवास स्थान के बारे में बताना है। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्ता युक्तो योग बलेना जय भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। और आत्मा को 5 तत्व प्रभावित करते हैं। इसके लिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेद्यं त्यापो न शोषयति मार्ता। फिर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसके बाद का जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्धे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। फिर आत्मा एक और श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततः न मुह्यते। उसके बाद अवध्य है आत्मा शरीर में, जैसे देहि नित्य अवध्येयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। फिर है आत्मा अविनाशी, अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य, मना उनको माप नहीं सकते आत्मा को, अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। उसके बाद है आत्मा के मन बुद्धि संस्कार के बारे में श्लोक बताना है। और जैसे कि मन के बारे में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़म तस्य अहम निग्रह मन्ये वायु इव दुष्करम। उसके बाद है उसके बाद बताना है कि उसके बाद असंशयम मना आत्मा को कैसे चंचल आत्मा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो 6 का 35 है, 6 का 34 पहले, इसके बाद 6 का 35। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। फिर आत्मा को ऊंची स्थिति में लेकर जाना चाहिए। तो उद्धरेत आत्मा न आत्मानम अवसादयेत आत्मन एव आत्मनो आत्म एव रिपु आत्मना। उसके बाद आता है मन का हो गया बुद्धि का। तो 3 का 42, 3 का 42, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सा। इसके बाद है संस्कार, इसमें 2 श्लोक हैं, वैसे वो याद नहीं किया मैंने। दूसरा है संस्कार। संस्कार के लिए 1 श्लोक है, 2 श्लोक हैं वैसे। सदृशम चेष्टसे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किं करिष्यसि। दूसरा वाला भी है, वो मेरे को याद नहीं किया मैंने। फिर आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। उत्क्रामंतम भुजम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसके बाद हम बता सकते हैं 4 का 19, जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। आत्मा का चिंतन नहीं किया जा, माना अचिंत्य है, इसके लिए अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकार्यम उच्यते तस्मात् विदित्वैनं नानु शोचन्ति शोचितुम् अर्हसि। उसके बाद है जैसे भय नहीं, जैसे आत्मा का यदि हम थोड़ा सा भी अंश को ग्रहण करेंगे धारण करेंगे तो हमको भय नहीं। तो उसके लिए बताना है स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्राहते महतो भयात्। फिर लास्ट में श्लोक बताना, जैसे बहुत ज्ञान गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम के बारे में बताना। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्श एतत् अश्रेणेन यथा इच्छामि तथा कुरु। जिस तरह माना आप इस ज्ञान को ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है उस तरह कर सकते हैं, ऐसा करके बताया। और श्लोक हाँ, ओम शांति बहन जी। क्या कुछ बोल रहे थे माता जी? बहन जी, और इसमें तो मैंने इतने ही श्लोक याद किए, और भी कुछ श्लोक होंगे बहन जी। नहीं, ये जितने किए वो तो सारे एक्यूरेट किए माता जी, बाकी आप याद तो करके रख सकते। काफी ऐसे श्लोक है दूसरे अध्याय में, जैसे कोई क्रॉस प्रश्न पूछते हैं उनके हिसाब से। हाँ जी बहन। ओम शांति। आगे अगला कौन अनम्यूट है? दीदी ओम शांति। हाँ जी। आत्मा का इंट्रोडक्शन श्लोक पहले 9 का
एक में बोलेंगे इदम तुते गृहीतमं प्रवक्ष्यामि अनुस्यूयते ज्ञान विज्ञानम सहित यज्ञात मोक्ष से अशुभात। उसके बाद बोलेंगे 9 का 2 राजा विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगम धर्मम सुसुकम पत्तुम अव्ययम। इसके बाद बोलेंगे मन का चंचलता का जो श्लोक है उसको बोलेंगे चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याम निग्रह मन में वायु एवं सुदुष्करम। उसके बाद बोलेंगे मन का स्थिरता का श्लोक बोलेंगे असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य च गृह्यते। उसके बाद बोलेंगे बुद्धि का नाश कैसे होता है, बुद्धि मन के बाद बुद्धि आता है ना, उसके बाद बोलेंगे ना धायते विषय 6 का 62 का धायते विषयांश पुंस संगतेषु उपजायते संगात संगात कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम् स्मृति भंसा बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यते। उसके बाद बुद्धि का स्थिरता का में बोलेंगे इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियाभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धे परसस्तु स। उसके बाद संस्कार के बारे में बोलेंगे सदृशम श्रेष्ठते शास्त्रम प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति अंतिभूतानि निग्रहं किम करिष्यसि। उसके बाद आत्मा का जो रहने का स्थान के लिए बोलेंगे 8 का 10 बोलेंगे प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त जोग बलेन चैव भूर मध्य भ्रुव मध्य प्राण आवेशस्यम सतम परम उपेति दिव्यम सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। उसके बाद बोलेंगे आत्मा का रहने का जो स्थान है रूप के बारे में बोलेंगे तो रहने का स्थान हो गया कभी पुराना मनुशासितरम अणुअणियान समन स्मरते सर्वत नहीं कभी पुराना भूल गए कभी पुराना मनुशासितरम अणुअणियान समन स्मरते सर्वस्व धातारम अचिंत रूप आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। उसके बाद आत्मा जन्म मरण चक्र में आते हैं तो उसके ये बोले 2 का 22 है वांससी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्यन्ति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान नन्यानि शयन्ति नवानि देहि। के बाद बोलेंगे आत्मा निर्लिप नहीं है मतलब आत्मा ऊपर लेप छेप लगता है प्रकृति पुरुषस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य सत असति जन्म सत असति असति कारण गुण संगस्य सत असति जोनि जन्मसु। आत्मा का पाप धुलने का ये 2 श्लोक है 5 का 17 है तद्बुधाय तदात्मान तनिष्ठ तत्परायण गच्छति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा और एक भी श्लोक है यस्य सर्वे समारंभा ये है 4 का 19 है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्ने दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुद्धा। उसके बाद बोलेंगे आत्मा अजर अमर अविनाशी। उसके बाद बोलेंगे न जायते म्रियते वा कदाचन भूत भवित वा न भूयम अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर एक भी है जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्मात् परिहारार्थ न तम सोचित महर्षि। उसके बाद बोलेंगे आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है फिर आत्मा को मापी नहीं जा सकती एक ही श्लोक है वो भी अति सूक्ष्म है अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरेण अनाशीन अप्रमेय से तस्मात् युद्धस्य भारत। उसके बाद बोलेंगे आत्मा के ऊपर है पंचतत्व का जो असर नहीं होता है ये है 2 का 23 है नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न जन क्लेदन तापो न शोषयन्ति मारुत। उसके बाद बोलेंगे शरीर हाँ माने आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मन बुद्धि संस्कार को लेकर जाता है ये 15 का 8 है शरीर यत् अध्यात्मति यच्च अपि उत्क्रामन्तीश्वर भृत्युतानि शयान्ति वायुर्गंधा इव अशयात्। उसके बाद आत्मा को ज्ञानी जन देख सकते हैं ये है 15 का 10 है उत्क्रामन्ति स्थितम व्यापी भुजानिमा गृणानित्य मूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानी चक्षुषा। उसके बाद बोलेंगे आत्मा का स्थिति माने आत्मिक स्थिति में थोड़ा रहने से जो अंत समय में महान भय से रक्षण मिलता है ये है 2 का 40 है नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम पश्य धर्म से त्रायते महत भयत। फिर उसके बाद बोलेंगे आत्मा अपना मित्र और आत्मा अपना शत्रु है। इसके बाद इसका है उद्धरता आत्मान न आत्मान अवसादयत आत्मा है वही आत्मा बंधु आत्मा है वही रिपु आत्मान। और ये लास्ट श्लोक है 18 का 63 है इत्थिते ज्ञान अख्यातम गुह्यत गुह्यतर मया विमुष्टम तत् अशेषण तथा इच्छसि यथा कुरु। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ
भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें हमारा और स्वयं का परिचय देते हैं। सबसे पहले वे आकर ये बताते हैं कि मैं कौन। अगर किसी से परिचय पूछा जाए तो वे अपना नाम और पद या डेजिग्नेशन बताते हैं जो कि उन्हें जन्म के बाद प्राप्ति होती है, परंतु हमारा अस्तित्व तो इससे पहले भी था। तो आज हम ये जानेंगे कि मैं कौन। वास्तव में भगवान आकर ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो, और आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, क्योंकि जो मेरा हाथ मेरा पैर कहा जाता है वो मेरा कहने वाली आत्मा है, और शरीर जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा इन 5 तत्वों से अलग है, और इन 5 तत्वों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके लिए गीता में ही आया है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयति मारुत। माना इसे शस्त्र नहीं काटते, हवा नहीं सुखाती, अग्नि नहीं जलाती और ना ही जल भिगोता है। और आत्मा जो है वो अविनाशी है। इसके लिए गीता में आया है, देही नित्यम अवध्योयम। माना देही आत्मा के लिए कहा गया है, अवध्य है, और शरीर जो है वो विनाशी है। विनाशी तो अंतवंत इमे देहा, शरीर विनाशी है। और दूसरा एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतो व्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माना आत्मा जो है वो अजन्मा है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। वो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। और जो आत्मा के रहने का स्थान है वो है भ्रकुटी के मध्य में, जिसे उत्तमांग कहा जाता है, क्योंकि वो शरीर का राजा है। जैसे राजा ऊंची कुर्सी पर बैठता है, और इसका उदाहरण एक कार और ड्राइवर से दे सकते हैं। जैसे ड्राइवर ऐसे स्थान पर बैठता है जहां से पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सके, तो शरीर को कंट्रोल करने वाला है ब्रेन। तो उत्तमांग में माना भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का निवास स्थान है, जिसका उल्लेख गीता में भी आया है, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक और अंतरे भ्रुवो। और फिर देखते हैं आत्मा का रूप। तो आत्मा का रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, माना ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। और अगर सरल भाषा में कहें तो तारे जैसी है आत्मा, और इसका उल्लेख गीता में भी आया है, अरोणणियांसम समनुस्मरेद्य। या अव्यक्त भी बताया है, जिसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और अप्रमेय से माना ये माप न करने योग्य है। तो अगर आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो उसे देखा कैसे जाएगा, इसके लिए भी गीता में बताया है, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। माना मूर्ख लोग तो इसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से इसे देखा जा सकता है। और फिर है आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, क्योंकि शरीर जो है वो एक वस्त्र की तरह है, जिसके लिए गीता में बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। माना जैसे पुराने वस्त्रों का त्याग कर शरीर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा के लिए शरीर है वस्त्र। तो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर वो धारण करती है। और आत्मा के जन्म मरण के चक्र में आने का कारण ये है कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, शरीर जन्म लेते लेते वो इन 3 गुणों में आसक्त हो जाती है। इसके कारण उसे जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, जिसका उल्लेख गीता में आया है, पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। और फिर है जो आत्मा है वो निर्लेप नहीं है, इसीलिए पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा या धर्मात्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा जो भी विषय भोगों का सेवन करती है वो मन का आधार लेकर करती है। और वेदों की ऋचाओं में ही आया है, मनरेव आत्मा, माना मन को ही आत्मा कहा जाता है। इसके लिए गीता का श्लोक है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते। माना जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो विषय विकार हैं, उनका भोग मन का आधार लेकर करती है, जिससे आत्मा पर लेपशेप लग जाता है। और आत्मा पर लेपशेप जो लगता है वो पानी अगर इसे नहीं भिगोता है तो उसकी शुद्धि कैसे होगी, इसके लिए गीता में ही आया है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, उसी ज्ञान से इन पापों का लेपशेप को उतारा जा सकता है। और फिर आत्मा की है 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके लिए गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। माना ये जो मन है ये संकल्प विकल्प चल करता रहता है, बड़ा चंचल है, इसे मैं वायु के समान रोकना अत्यंत कठिन मानता हूँ। तो भगवान अर्जुन की बात से सहमत होकर कहते हैं, निस्संदेह महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीते। माना ये मन चंचल तो है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। फिर दूसरा है बुद्धि, जो कि निर्णय शक्ति का कार्य करती है। और गीता में बताया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स।
इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी प्रबल मन है, और मन से प्रबल बुद्धि है, और उससे भी प्रबल है बुद्धिमानों की बुद्धि, वह यानी भगवान है। और बुद्धि के नष्ट होने का कारण भी बताया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संजात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति पश्चात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माना जो विषय भोगों कामना करते हैं, उनको विषय भोगों का ध्यान करते हैं, उनको कामना पैदा होती है, कामना से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से संपूर्ण मोह या मूर्ता आती है, मूर्ता के कारण ही बुद्धि का नाश होता है। और तीसरा है संस्कार। जो भी कर्म करता है मनुष्य, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और इसके लिए बोला है गीता में, सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। माना जो ज्ञानी तू आत्मा है, वो भी ज्ञान लेने के बाद भी अपने स्वभाव की ओर ही कर्म करती है, इसमें तू क्या रोकथाम करेगा। और दूसरा है संस्कार का, शरीरम यद्यवाप्नोति यच्चा प्रुत्क्रामतीश्वर ग्रहित वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। माना जैसे अदृश्य वायु है, वो फूलों के स्थान से सुगंधियों को लेकर आती है, इसी तरह जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ग्रहण करती है, तो अपने साथ संस्कारों को लेकर जाती है। ठीक है जी, ओम शांति। ठीक है, अभी क्लास टाइम पूरा हो रहा है, और जिनका भी बाकी है हाथ तो उठे हुए हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया, तो अगले टेस्ट के समय तक रेडी करके ही रखिए। अभी आज के लिए, आज के जो 2 श्लोक हमने समझे हैं, जो टेस्ट में थे, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक जो है, वो खास करके अव्यभिचारी याद के द्वारा ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। वो भी जो नित्य निरंतर उपासना करते हैं, याद करते हैं, उनके लिए बताया। प्रतिरूप को पहुंचना, समान बनना, नजदीक पहुंचना, जन्म जन्मांतर साथ का अनुभव करना, इसके लिए बताया है। यहाँ बुद्धि योग से निरंतर याद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 12वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है, वो खास निराकार को याद करने वालों की क्या गति होती है, क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताया हुआ है। प्रश्न ये पूछा था कि निराकार को याद करना चाहिए या नहीं। वैसे तो परमपिता शिव तो निराकारी है, याद तो हमें निराकार को ही करना है, लेकिन केवल निराकार को जब याद करते हैं, तो वो शिव किसी में नहीं होती है इतनी, क्योंकि सभी देहभान में रहने वाले हैं, तो केवल निराकार को याद करने से कठिनाई ज्यादा है। और दूसरी बात बताया, सभी देहभानी है, तो सिर्फ निराकार को याद करते हैं, तो ऐसों को जैसे धर्म पिताएं है, एक उनमें ही ऐसी शिफ्ट होती है केवल निराकार को याद करने की, लेकिन वो भी सभी निराकार की यथार्थ स्थिति तक पहुंच नहीं पाते हैं, और वो भी उन्हें ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ 12वें अध्याय में पहले ही श्लोकों में बता दिया, साकार में निराकार को याद वास्तव में करना चाहिए। ये आज के टेस्ट में जो बातें थी मुख्य, वो बताई है संक्षेप में। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।